स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर मुकेश शाह में। आज का नक्शा हम लोग देखने वाले हैं 25 फीट बाई 33 फीट का, यानी कि कितने स्क्वायर फीट में ये नक्शा बना है। तो यहाँ पे देख लो आप, ये बन जाएगा आपका 25 गुने 33 कर दीजिएगा 825 स्क्वायर फीट। तो 825 स्क्वायर फीट में ये नक्शा आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत अच्छा नक्शा है, जरूर देखिएगा लास्ट तक देखोगे तो इसके अंदर का जो पार्ट है वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। साथ में मैं इसमें कॉलम कहाँ कहाँ बैठेगा वो दिखाने वाला हूँ। कॉलम का साइज क्या रहेगा G+1 के लिए, G+2 के लिए, और साथ ही में दीवार की जो साइज है वो क्या रखनी है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। साथ ही में दरवाजा कहाँ कहाँ रखना होगा, किधर खुलेगा, दरवाजा का साइज क्या रहेगा वो भी बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ये जो नक्शा है मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है। आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है, तो उस हिसाब से कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। और खिड़की भी आप अपने हिसाब से जहाँ आपको प्रोवाइड करना है आपके प्लॉट के हिसाब से वहाँ बैठा लीजिएगा। मैंने सारा खिड़की को हटा दिया है यहाँ से। चलिए इस नक्शे को हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपकी एंट्री होती है और एंट्री करते ही आपको यहाँ पे एक बरामदा मिल जाता है। और ये जो बरामदा है, ये बरामदा का साइज यहाँ पे है 12 फीट 5 इंची बाई 5 फीट 1 इंची का। ये आपका बरामदा हो जाता है, ठीक है। अब बरामदा से जैसे ही आप अंदर जाते हो आपको एक बहुत बड़ा हॉल मिलता है यहाँ पे। और ये हॉल का जो साइज है यहाँ पे 16 फीट 9 इंची बाई 13 फीट 3 इंची का, ठीक है। 16 फीट 9 इंची पूरा मैं लंबा वाला लिया हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और 13 फीट 3 इंची पूरा ऐसे आपका हो जाता है। तो बहुत बड़ा हॉल है जो कि आपका एज अ ड्राइंग यूज़ होगा, एज अ डाइनिंग यूज़ होगा। आपके गेस्ट आएंगे तो यहीं पे बैठेंगे, खाना वाना खाने के लिए, डाइनिंग आप सब यहाँ पे लगा सकते हो, टीवी वगैरह देखने के लिए, सब चीज़ करने के लिए यही हॉल आपका यहाँ पे यूज़ होने वाला है, जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका हॉल हो गया। अब चलिए किचन को देखते हैं। तो किचन आपका यहाँ पे है और किचन काउंटर का जो लेआउट इसमें बैठेगा वो इस तरीके से बैठेगा, देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक। कुछ जगह छोड़िएगा क्योंकि अगर आपको फ्रिज वगैरह रखना है तो काउंटर को पूरा लाने की जरूरत नहीं है। काउंटर उतना ही लाइएगा जितना आपको काम पड़ेगा। बाकी आप फ्रिज वगैरह रखने के लिए, कोई और चीज़ रखने के लिए आप उस जगह को छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये किचन काउंटर में काउंटर का लेआउट हो गया। किचन कितना बाई कितना का है तो देख लीजिए, ये है आपका 6 फीट बाई 11 फीट का, ठीक है। 11 फीट का, ये 6 फीट ऐसे, 11 फीट ऐसे हो गया। तो ये आपका किचन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलिए यहाँ पे बेडरूम को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 बेडरूम मिलेगा, 2 बेडरूम, बेडरूम 1 बेडरूम 2। बेडरूम 1 है आपका यहाँ पे 11 फीट 4 इंची बाई 11 फीट का, ठीक है। 11 फीट 4 इंची ऐसे हो गया, 11 फीट आपका ऐसे हो गया। बेडरूम 2 है आपका यहाँ पे 11 फीट 4 इंची बाई 11 फीट का, ठीक है। इसमें भी सेम 11 फीट 4 इंची बाई 11 फीट का। तो बेडरूम 2 भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे क्लाइंट की 2 टॉयलेट की रिक्वायरमेंट थी। एक बेडरूम के साथ अटैच चाहिए था, एक कॉमन चाहिए था जो कि उनके गेस्ट वगैरह यूज़ करे या कभी कभी वो भी यूज़ करे। तो यहाँ पे देख लो, ये मास्टर रूम है आपका। तो मास्टर रूम में आपको अटैच टॉयलेट मिलता है। टॉयलेट है आपका यहाँ पर 7 फीट बाई 4 फीट का, ऐसे 7 फीट ऐसे 4 फीट। और ये आपका जो है ये आपका कॉमन टॉयलेट है जो कि आपको और आपके गेस्ट जो है वो यूज़ करेंगे। इसका साइज़ है आपका 7 फीट बाई 5 फीट का, 7 फीट ऐसे 5 फीट ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये कॉमन टॉयलेट हो जाता है। अब अंदर का पार्ट हमने पूरा समझ लिया, बच गया है सीढ़ी यहाँ पे। तो ये आपका स्टेयर का पार्ट है और ये स्टेयर आपको आपके फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगी। यहाँ से आपका अप हो जाता है, यहाँ से चढ़ना चालू करोगे, ऐसे घूमते हुए आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओगे। तो इस फ्लाइट के नीचे का पार्ट, इस लैंडिंग के नीचे का पार्ट आप पूरा यूटिलाइज कर सकते हो। स्टोर रूम बना सकते हो, कोई सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये सीढ़ी के लिए ये पूरा जगह आपका कितना ले रहा है तो ये देख लीजिए, ये है आपका 6 फीट बाई 11 फीट 4 इंची का। 6 फीट आपका ऐसे हो गया, यानी कि 3-3 फीट का ये फ्लाइट है और 11 फीट 4 इंची आपका ऐसे पूरा लेता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पूरा अंदर का पार्ट हमने यहाँ पे देख लिया। अब चलिए हम लोग दीवार, कॉलम और दरवाजा को देखते हैं। तो यहाँ पे जो दीवार आप देख रहे हो, चाहे वो बाहर की दीवार हो चाहे वो अंदर की दीवार हो, सभी दीवार यहाँ पे जो रखे गए हैं वो 5 इंची के रखे गए हैं। अगर आप बाहर का 10 इंची रखना चाहते हो, अंदर का 5 इंची, तो वो आप कर सकते हो। अब चलिए कॉलम को देखते हैं। तो कॉलम कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं। पहले आप 4 कॉर्नर पे 4 कॉलम बैठाइए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए एक साइड से हम लोग पकड़ते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉलम आना है, यहाँ पे कॉलम आएगा, यहाँ पे कॉलम आएगा, ठीक है। अब इस साइड में आपका यहाँ पे कॉलम आना है, यहाँ पे कॉलम आना है। अब बचा बीच वाले पार्ट में। तो बीच वाले पार्ट में आपका यहाँ पे कॉलम आएगा, यहाँ पे एक कॉलम आने वाला है, यहाँ पे एक कॉलम आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका दोनों तरफ सीढ़ी है, तो स्टेयर के लिए आपको यहाँ पे कॉलम डालना पड़ेगा और उसी के साथ एक कॉलम आपका यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो ये टोटल पूरा कंप्लीट होता है कॉलम आपका। चलिए गिन लेते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 15 लग रहा है, जो कि 825 स्क्वायर फीट का ये जो नक्शा है उसमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम 15 हो गया। अगर आप G+1 बनाते हो तो आपको जो कॉलम यहाँ पे रखना है वो आपको रखना है 10 इंची बाई 12 इंची का, और G+2 बनाते हो तो 12 इंची बाई 12 इंची का कॉलम आप रखोगे तो हो जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आप 12 इंची बाई 12 इंची का कॉलम ही डालिएगा सारा, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब कॉलम भी देख लिए, दरवाजा को देखते हैं। तो ये आपका मेन डोर है। मेन डोर आपको यहाँ पे 4 फीट का डालना है, और ये खुलेगा इधर की तरफ में। ये आपका सिंगल शटर रखोगे तो इधर खुलेगा, और डबल शटर रखोगे तो एक इधर खुलेगा। लेकिन आपको रखना है ये मिनिमम कम से कम 4 फीट का मेन डोर। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग रहेगी। दरवाजा लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, आपके ऊपर है। चलिए बेडरूम का डोर देखते हैं। ये बेडरूम का शटर जो है ये यहाँ पे रहेगा, ये खुलेगा इधर की तरफ में। इस बेडरूम का जो शटर है वो इधर लगेगा, ये खुलेगा इधर की तरफ में। और दोनों ही बेडरूम का जो डोर है वो 3-3 फीट का रहेगा आपका। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे किचन की बात करते हैं। ये है आपका किचन। किचन का शटर आपका इधर रहेगा, ये खुलेगा इधर की तरफ में। और जो 2 कॉमन टॉयलेट है उसका देख लेते हैं। ये अटैच टॉयलेट है आपका, ये खुलेगा इधर की तरफ में। ठीक है, ये शटर है आपका, और ये कॉमन टॉयलेट है, इसका शटर आपका इधर रहेगा दीवार की तरफ में, ये खुलेगा इधर की तरफ में। तो किचन टॉयलेट सबका डोर जो है 2.5 फीट का आप डाल सकते हो। ठीक है, 2 फीट 6 इंची का, इसका भी 2 फीट 6 इंची का। स्टैंडर्ड अगर किचन में थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो आप 3 फीट भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका 2.5 फीट ही चल जाएगा, इनफ हो जाएगा। तो ये पूरा आपका पार्ट खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को सब चीज क्लियर हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर नक्शा आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, मदद मिलती है। और इसको शेयर कर दोगे तो इससे दूसरों को मदद मिल जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, ताकि जब भी मेरी वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उस पर नक्शा बना के आपको मदद कर सकूं। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।